Good morning, dear students. As I have told you that one video I will prepare for class 10th, the chapter that have been revised, the syllabus that has been revised from CBSE. So today I am going to present you the details of the chapters that are deleted, as well as after that I will tell you that what is the current syllabus now. तो पहले मैं डिलीटेड चैप्टर्स की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और उसके बाद से फिर मैं आपको बता दूंगा कि अब बचा हुआ सिलेबस क्या है। उसकी प्रिंट कॉपी भी साथ में लगा के डिस्प्ले करा दूंगा कि आप अपने बुक में, ऑल इन वन में, जहाँ कहीं भी या एक डायरी में नोट कर लें, जिससे कि प्रॉपर आपको जानकारी हो कि आपको क्या पढ़ना है इस साल और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये क्लास 10th के लिए ये पहले डिलीटेड पोर्शंस पे आते हैं। डिलीटेड पोर्शंस में एक चीज़ पहले तो ये जान लो आप कि सोशल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है 087। ये 087 जब भी कभी आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, अगर आप किसी वेबसाइट पे भी जाके, तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा सब्जेक्ट कोड है सोशल साइंस का, दैट इज़ 087, 087 जिसको आप कहेंगे, ये सब्जेक्ट कोड है यहाँ जो मैंने लिखा है। सिलेबस हमारा इस सेशन का 2020-21 का है। तो पहले डिलीटेड पोर्शन में आ जाएं। हिस्ट्री में सबसे पहले आते हैं। वी आर गोइंग टू नो द डिलीटेड पोर्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में सेक्शन 2 जो है, चूंकि सेक्शन 1 में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग पढ़े हुए हैं, जो आपका एक पहला चैप्टर था, और चैप्टर 2 नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना ऑलरेडी डिलीटेड था पहले से ही, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया है। उसके बाद सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 में होता क्या था कि 2 चैप्टर्स थे, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, और उसमें एनी वन ऑप्ट करना होता था पढ़ाई के दौरान। जैसे किसी स्कूल में किसी ने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड बना दिया या किसी ने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा दिया, तो ऑप्शनल चैप्टर था कि कोई एक पढ़ना होता था। तो ये ऑप्शनल है, इसीलिए कह रहा है एनी वन ऑफ दीज। तो दोनों में से चाहे जो भी ऑप्शन आप चूज करते हो, ये पार्ट जो है ये बोर्ड एग्जाम से डिलीटेड है। ये चैप्टर्स कोई एक जो भी कोई हम लोग पढ़ेंगे अपने वीडियोस के थ्रू या ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू, जैसे भी, वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से सिर्फ जो आएगा वो पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। तो जहां कहीं भी आप मार्क कर रहे हैं वहां चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कर लीजिए। पहली बात तो वो ऑप्शनल है, दोनों नहीं पढ़ना है वैसे भी, और जो पढ़ना है वो भी सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पढ़ना है। दिस विल नॉट कम इन बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड एग्जाम का पार्ट नहीं है 3 और 4 चैप्टर हिस्ट्री का। फिर आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में जो चैप्टर 5 है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो कंप्लीटली जो है चैप्टर डिलीटेड है। मतलब ना तो पीरियोडिक टेस्ट में ना बोर्ड एग्जाम में, दोनों जगह से चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड डिलीटेड है। तो हिस्ट्री एक बार फिर से समझ लीजिए, ये ऑप्शनल चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, माने या तो चैप्टर 3 या चैप्टर 4 जो कोई एक पढ़ा गया, वो भी जो पढ़ा जाएगा सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, इंटरनल में आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड कंप्लीटली डिलीटेड होगा ये चैप्टर आपका। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पार्ट में। जो ज्योग्राफी पार्ट है जो हमें देखना है, ज्योग्राफी पार्ट में बहुत से चैप्टर्स कंप्लीटली डिलीटेड हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दिस इज कंप्लीटली डिलीटेड। कंप्लीटली डिलीटेड का मतलब है ना तो पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और ना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये पूरी तरह से चैप्टर हटा दिया गया है सिलेबस से इस बार। इसके बाद से आता है चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम वाटर रिसोर्सेज। आप अपने बुक में या जहां कहीं भी इसको देख रहे होंगे, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। जैसे ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ मैप ओनली विल कम इन बोर्ड एग्जाम। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से, देखिए यहां लिखा हुआ है, जब अभी डिस्प्ले करूंगा तो उसमें भी देख लीजिएगा, कंप्लीट चैप्टर इज डिलीटेड एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। तो
इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक्स में भी कुछ मैप क्वेश्चन दे दें, लेकिन ये है कि ये चैप्टर का कोई थ्योरेटिकल पार्ट, माने कोई थ्योरी कोई क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा, पूरी तरह से चैप्टर डिलीटेड है। सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम्स इस चैप्टर के एग्जाम में एसेस किए जाएंगे। एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये जो चैप्टर है ये भी सेम मैप ओनली, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से भी मैप आएगा, कोई क्वेश्चंस कोई थ्योरेटिकल पार्ट असेसमेंट नहीं होगा। तो एक बार ज्योग्राफी को फिर से समझ लिया जाए। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से डिलीटेड है आपका। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन आंसर डिलीटेड है, सिर्फ मैप आएगा। और इसी तरीके से सेम चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी चैप्टर के थ्योरेटिकल कंटेंट्स डिलीटेड हैं, सिर्फ और सिर्फ मैप क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे। मतलब चैप्टर 3 और चैप्टर 5 के सिर्फ मैप पार्ट को पढ़ना है, थ्योरी नहीं पढ़ना है, चैप्टर नहीं पढ़ना है जो है। ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का पार्ट। अब आते हैं हम तुरंत तेजी से बढ़ते हुए रिलेटेड पोर्शंस में पॉलिटिकल साइंस में। इकोनॉमिक्स में से कुछ ऐसा खास गया नहीं है, पॉलिटिकल साइंस। तो ये पॉलिटिकल साइंस में तो जो 4 चैप्टर हैं चारों कंप्लीटली डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। ऑलरेडी ये डिलीटेड था पहले से भी, सिर्फ प्रोजेक्ट्स में एसेस होता था, अभी पूरी तरह से डिलीट हो गया। एंड मूवमेंट्स। और चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये सभी चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड हैं। ये चारों चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स और चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, चारों चैप्टर्स कंप्लीटली डिलीटेड हैं। किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस यहाँ से बोर्ड एग्जाम में या पीरियोडिक टेस्ट में नहीं आएंगे। ये पार्ट हो गया हमारे डिलीटेड पोर्शन का जो है। अब हम रिवाइज सिलेबस देख लेंगे। सो नाउ द हिस्ट्री रिवाइज सिलेबस की। अब आपके सिलेबस में बचा क्या है? बचा है आपका चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दिस विल कम बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, दिस विल कम इन बोर्ड एग्जाम। अब जो सिलेबस दे रहा हूँ वो आएगा। और सेक्शन 2 जैसा कि डिलीटेड में भी मैंने बताया था कि ऑप्शनल है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इनमें से कोई एक चैप्टर पीरियोडिक टेस्ट में सिर्फ आएगा, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा। बोर्ड में ये नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम का ये पार्ट नहीं है, सिर्फ ये पार्ट हो गया हिस्ट्री का। अभी आते हैं ज्योग्राफी पे। और ज्योग्राफी में भी आपका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे मैं शो कर दे रहा हूँ द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो पहला चैप्टर है हमारा, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट टिक कर लीजिए, जहाँ कहीं भी आप लिख रहे हैं या अगर टिक कर रहे हैं तो इट विल कम कंप्लीट, चाहे वो पीरियोडिक हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो। देन चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिलीट हो चुका है। चैप्टर 3 जैसा हम लोगों ने पहले ही अभी पढ़ा कि वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर है वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट एसेस नहीं होगा, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, वो ख़त्म है चैप्टर, सिर्फ उससे मैप क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, चैप्टर 4 आएगा आपके सिलेबस में। तो अगर हम ज्योग्राफी को एसेस कर रहे हैं तो चैप्टर 1 आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये पार्ट है आपका। और उसके बाद से जैसा मैंने आपको बताया था अभी, चैप्टर 2 तो डिलीटेड है। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज से बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपका मैप ओनली आएगा।
एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर आएगा, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो हो, कंप्लीट है, ठीक है। चैप्टर 5 अगेन जो हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल्स वाला, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो था, यहाँ पे भी साफ लिखा हुआ है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है इसका ना तो पीरियोडिक में ना बोर्ड में कहीं नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ से भी सिर्फ मैप ओनली आएंगे क्वेश्चंस। ये है आपका पार्ट। और चैप्टर 6 कंप्लीट आएगा, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया। अच्छा, इसके बाद से आपका एक और चैप्टर है ज्योग्राफी में, चैप्टर 7 जिसको हम कहेंगे, ये भी कंप्लीट आएगा, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये कंप्लीट चैप्टर आएगा। ये ज्योग्राफी का सिलेबस है अब जो है करंट सिलेबस। ये चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कंप्लीट आएगा, चैप्टर 3 से सिर्फ मैप आएगा, चैप्टर 4 कंप्लीट आएगा, चैप्टर 5 से सिर्फ मैप आएगा, यहाँ मैं स्टार बना दे रहा हूँ जिस पे सिर्फ मैप आ रहा है, आगे लिखा भी है मैंने। चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीट आएगा और चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी भी कंप्लीट आएगा। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस पे, ज्योग्राफी के बाद। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 पावर शेयरिंग ये आएगा, चैप्टर 2 फेडरलिज्म ये आएगा। इसके बाद से सीधे चैप्टर 6 आ जाएगा आपका, क्योंकि बाकी बीच में 3, 4, 5 डिलीट हो चुके हैं। तो चैप्टर 6 जो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज ये आएगा। चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ये आएगा। ये कंप्लीट पार्ट है आपके पॉलिटिकल साइंस का। यही 4 चैप्टर हैं जो ये चारों कंप्लीट आएंगे। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स पार्ट भी देख लिया जाए तो रिवाइज सिलेबस क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 डेवलपमेंट इज कमिंग, चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये आएगा। चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट आएगा। चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी ये आएगा। यही आपके 4 चैप्टर्स हैं। जो आपका लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, वो आपका प्रोजेक्ट वर्क में सिर्फ असेसमेंट होता है, इसलिए उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर ओवरऑल सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, चैप्टर 1, 2, 3, 4, दैट इज़ डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। जो चैप्टर 5 है आपका, उसमें आपको कंसिडरेशन कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही पिछले साल से ही चैप्टर 5 जो था वो इस तरह से बना दिया गया था कि जिसको सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में असेसमेंट किया जाए। बाकी मैं इसकी भी डिस्प्ले एक बार स्क्रीन पे करा दूंगा सिलेबस की, और जो डिलीटेड पोर्शन वाली है उसकी भी, और ग्रुप में मैं जो रिवाइज सिलेबस है और डिलीटेड सिलेबस है उसकी मैं PDF फाइल भी आपको सेंड कर दूंगा। तो इसको ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो पर्सनली मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।